दोस्तों नमस्कार। युग तेवर के यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम कवि रहीम पर कुछ दिलचस्प चर्चा आपसे करना चाहते हैं। वही रहीम जिसका प्राण भारत और भारतीयता में बसता था, वह रहीम जिसकी अगाध निष्ठा थी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में। और रहीम की सबसे बड़ी विलक्षणता ये थी कि रहीम का जैसा नाम था वैसा गुण भी था। रहीम का मतलब है जो रहम करे, जो दया करे। रहीम जीवन भर दीनों, खिन्न जनों, दुखी जनों की मदद ही करते रहे। उनके प्रति उनके भीतर एक असीम करुणा की भावना थी। एक बार बाबा तुलसी के पास एक निर्धन व्यक्ति पहुंचा। उसकी बेटी की शादी तय थी, घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने सोचा कि तुलसी दयालु व्यक्ति हैं, मैं चलूंगा, अपना संकट बताऊंगा, तुलसी हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब वो महात्मा तुलसी के पास निर्धन व्यक्ति पहुंचा, अपनी दीन दशा और अपनी परिस्थिति का बयान किया, तो तुलसी बाबा ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। मैं तो स्वयं अभावग्रस्त हूं भाई, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। इससे जो निराशा, जो हताशा उसके चेहरे पर दिखी, उससे द्रवित हो गए बाबा तुलसी और उन्होंने उसे रोककर कहा कि लो, मैं एक पत्र देता हूं, इसे अकबर के दरबार में जाना, अब्दुल रहीम खान खाना को दे देना, शायद वो तुम्हारी मदद कर दें। उस कागज पर एक पंक्ति लिखी थी बाबा तुलसी ने कि सुरती नरती नागती अस चाहत सब कोय। जब वो निर्धन व्यक्ति कवि रहीम को पत्र दिया, उन्होंने मूल आशय को समझ लिया, उस निर्धन व्यक्ति की पूरी मदद की, उसकी पुत्री का विवाह सकुशल संपन्न हो गया। इस तरह दान की उनकी जीवन की जो परंपरा थी, जो ख्याति थी, वह सर्वत्र फैली हुई थी। लेकिन रहीम की कवि की प्रतिभा कितनी महान थी। उन्होंने तुलसी की उस पंक्ति के भाव को बदल दिया और जब निर्धन व्यक्ति जाने लगा तो उसे कहा, यह मेरी एक पंक्ति तुम बाबा तुलसी को दे देना। जब वो गए तो उस पर लिखा था रहीम ने कि सुरती नरती नागती अस चाहत सब कोय। आगे पंक्ति रहीम ने जोड़ी कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होएं। कि पूरी दुनिया की स्त्रियां चाहती हैं वो भी हुलसी की तरह हों, जिनकी कोख से लोक कल्याणकारी चेतना का तुलसी जैसा विराट कवि, विराट व्यक्तित्व पैदा हो। कविगंध ने जब रहीम की दानशीलता को सुना और दानशीलता के साथ उनकी विनम्रता के बारे में सुना ही नहीं बल्कि देखा और अनुभव किया, तो सीधे उन्होंने रहीम से एक दोहे के माध्यम से पूछा कि सीखे कहां नवाब जो ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नयन। उनको लोग नवाब कहते थे कि हे नवाब, दान देने की ये प्रक्रिया, ये रीति आपने कहां से सीखी कि दान देने के लिए जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर उठता है वैसे वैसे आपकी आंखें नीचे झुकती जाती हैं। तो रहीम कहते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें याति नीचे नयन। कि देने वाला तो ऊपर वाला है, वह निरंतर देता है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। आप सब जानते हैं कि जब रहीम 4-5 वर्ष के थे तो उनके पिता बैरम खां की हत्या हो गई थी। ये खबर जब अकबर को मिली तो अकबर ने रहीम का पालन पोषण अपने धर्मपुत्र की तरह किया। यानी रहीम का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुमारों की तरह हुई। जब रहीम बड़े हुए तो अकबर ने अपने नवरत्नों में एक प्रमुख रत्न के रूप में रहीम को सम्मानित किया था। लेकिन रहीम का मन न राष्ट्रीय ठाट बाट में लगता था, न शाही दरबार में लगता था। वो राष्ट्रीय ठाट बाट को भोगते रहे पर कभी लिप्त और आसक्त नहीं हुए।
वह शाही दरबार की औपचारिकता भी पूरी करते रहे, लेकिन शाही दरबार की स्तुति में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा तो दीन की दशा पर, गरीबों की दशा पर, खिन्न के मन में जो कुछ भावनाएं उठती हैं उसको रहीम ने रचा है। और वह शाही दरबार की औपचारिकता भी पूरी करते रहे, लेकिन उनकी इन पंक्तियों पर अगर गौर कीजिए तो उनका कहना था कोई शहंशाह वास्तविक शाह नहीं होता, वास्तविक शाह तो वो फकीर होता है जिसके मन से इच्छा खत्म हो जाती है, चिंताएं खत्म हो जाती हैं, जो बेफिक्र हो जाता है। अगर इसको देखा जाए तो अपने समय में एक प्रतिरोध का दोहा है कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वह साहन के साह। उन्होंने अकबर के दरबार और अकबर के शासन का कभी सीधे प्रतिरोध किया नहीं, वो परिस्थिति भी नवरत्न के लिए पैदा नहीं होती। लेकिन जो कुछ रहीम ने लिखा है, अगर उसके सार तत्व को ग्रहण किया जाए तो उनका ये कहना था कि अकबर जो दीन बंधु माने जाते हैं वो सच नहीं है। अकबर के समय में अमीरों और सामंतों में तालमेल था, अमीरों और सामंतों का जीवन खुशहाल था, लेकिन दीनों का, गरीबों का जो जीवन था वह कष्टमय था। और लिखते हैं रहीम कि दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखें न कोय, जो रहीम दीन ही लखें, दीन बंधु सम होए। आगे कहते हैं समय दशा कुल देख के सबय करत सन्मान, रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। कहाँ वो शासन को तरजीह देते हैं, वो तो कहते हैं कि अगर ईश्वर नहीं होता तो दीन दुखियों की सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसी रचना रहीम ही अपने समय में लिख सकते थे। रहीम के जीवन में इतनी उथल पुथल, इतनी उठापटक रही, सुख तो चरम पर, दुख तो चरम पर, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को अधीर नहीं होने दिया। वो कहते रहे जीवन भर कि रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फेर, नेके दिन जब आई हैं, बनत न लगी हैं बेर। आगे वो कहते हैं हमेशा रहीम का दोहा केवल उपदेश का दोहा नहीं होता, बल्कि आत्म विमर्श के लिए विवश करने वाला दोहा होता है। वो लिखते हैं कि जैसी परय सो सही रहे, कह रहीम यह देह, और धरती पर ही परत है शीत घाम और मेघ। जिस तरह धरती पर सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ऋतुओं की मार पड़ती है, लेकिन धरती उसको झेलती है, अधीर नहीं होती, अपने सृजन धर्म से विरत नहीं होती। उसी तरह मनुष्य को भी सुख हो या दुख अपने सृजन और अपने धर्म से विरत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो रहीम की मुझे लगी कि उन्होंने कहा कि अनुचित वचन चाहे कितनों आपसे श्रेष्ठ हो उसको कभी मत मानना। वो माता हो, पिता हो, गुरु हो, लेकिन अनुचित वचन कहता है तो विनम्रता में प्रतिवाद करो, लेकिन उसको कभी मानना नहीं। वो लिखते हैं कि अनुचित वचन न मानिए, यद्यपि गुराए सुगाढ़। आपसे गुरु, आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति कितनों ही गाढ़ेपन में, सघनता में अनुचित वचन आपसे कहें, आप कभी मानना मत। और उदाहरण देते हैं रहीम कि कैकेयी के प्रति मोहग्रस्त दशरथ के अनुचित वचन को राम स्वीकार करते हैं, खुद भी कष्ट भोगते हैं, अपने परिजनों को भी कष्ट देते हैं, लेकिन भरत अपने मां कैकेयी की अनुचित वचन को नहीं स्वीकार करता। इसलिए इस संसार में और राम कथा की परंपरा में सबसे बड़ा यश अगर किसी का गाया जाता है तो यश भरत का होता है। रहीम बेहतर प्रेम की बात बार बार करते हैं, प्रतिक्षण प्रेम की बात करते हैं, लेकिन उनका प्रेम कितना व्यापक प्रेम है, कितना बेहतर प्रेम है और कितना सचेत करने वाला है। वो लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते पुण्य ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और यहां तक कहते हैं कि अगर प्रेमिल स्नेहिल मन से, निर्मल मन से
मोटे अनाज की रोटी भी परसी जाती है तो उससे चित्त तुष्ट होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन अगर परोसने वाले का मन मैला हो जाता है तो आपका सारा मैले का तत्व खत्म हो जाता है। वो लिखते हैं कि रहीमन रहीला हूं भली, जो परसे चितलाए, परसत मन मैला करे, सो मैला जरी जाए। ऐसे कवि रहीम के प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये अपील करते हैं कि हमारे समय में रहीम बेहद प्रासंगिक हैं, उनको पढ़ा जाना चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार।